लगभग 3-4 दिनों से सम्यक्त्व को जानने के लिए एक हल्का सा पुरुषार्थ कर रहे थे। कहना कि उपमिति भवप्रपंच कथा के शुरुआत में सिद्धर्षिगणी गुरु भगवंत एक दावा करते हैं अपने वाचकों से, प्रेक्षकों से, कि अगर उपमिति भवप्रपंच कथा का स्वाध्याय सज्जनता की अवस्था में किया जाए तो ये ग्रंथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति करवा करके रहता है। अगर एक्सेप्टिंग वाले माइंडसेट से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करे तो सम्यक दर्शन मिलना सहज बन जाता है। इस प्रकार का दावा इस ग्रंथ के रचयिता हमसे करते हैं। तो ऐसा सम्यक दर्शन उसको प्रॉपरली हम जाने इसके लिए 3-4 दिन हमने छोटा सा विषयांतर किया हुआ था। लेकिन सम्यक्त्व के अंदर जो 5 दूषण या 5 गुण की बात की हुई थी, उसको अगर बारीकी से देखें तो उसी का एक उपमा उपमेय और हेतु के स्वरूप में सिद्धर्षिगणी गुरु भगवंत हमको कथा के द्वारा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रावक को सुनने लायक क्या है, देखने लायक क्या है, प्रशंसा करने लायक किसकी है, श्रावक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये अलग अलग उपमाओं के द्वारा सम्यक्त्व के अंदर क्या रहा हुआ गुण और उसके दोष, इसका विवेचन, यानी कि उपमिति भव प्रपंच कथा। कथा की शुरुआत में हमने जाना निष्पुण्य नाम का द्रमक, द्रमक यानी कि भिखारी, निष्पुण्य नाम का भिखारी एक अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर के अंदर रहता है। वहां पर बहुत बड़े बड़े महल है, बड़े बड़े फोर्ट है, उद्यान है, जैसे पूरा शहर होता है उसी प्रकार, लेकिन ये नेवर एंडिंग है। इसका ये अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर का तो कोई एंड है ही नहीं, बस घूमता रहा है ये द्रमक। इतने में बीच में उसको एक बहुत ही सुंदर राजभवन दिखता है, उसके अंदर जाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वहां पर जो 3 द्वारपाल है जो उसको पहले से जानते थे वो उसको अंदर छोड़ते नहीं है, राग, द्वेष और मोह। लेकिन इस बार मालूम नहीं कुछ अलग से चौथा द्वार दिख रहा है, और चौथा द्वारपाल जिसका नाम है स्वकर्म विवर, वो इस द्रमक को अंदर जाने को अलाउ करता है। स्वकर्म विवर यानी कि खुद का पुरुषार्थ, जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक जिन शासन के अंदर एक्चुअल में हमारा प्रवेश नहीं होगा। ये द्रमक बहुत लंबे समय तक, अनंत काल तक ये अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर के अंदर घूम रहा था, तो शायद भवितव्यता का परिपक्व हुआ और उसको ये चौथा द्वारपाल मिला, और चौथे द्वारपाल से वो राजभवन के अंदर जाता है। वहां पर सुभट से उसकी मुलाकात होती है, जिसकी जिसका उपमेय सिद्धर्षिगणी गुरु भगवान श्रावकों से करते हैं। श्रावक यानी कि कौन? शासन के सुभट, जिनके अंदर 3 गुण मुख्यत्व से होने चाहिए: शौर्य, औदार्य और गांभीर्य। इस यहाँ तक हमने जानने का प्रयत्न किया हुआ था। ये तो ब्रॉड सेंस की बात हो गई कि भाई ये 3 गुण श्रावक के अंदर होने चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली हर एक जने के अंदर ये गुण का विकसन किस प्रकार का होना, कैसे होगा, ये आज के सेशन में जानने का प्रयत्न करते हैं। हमारे जिन शासन के अंदर ना कुल 7 प्रकार के नए आते हैं। नए यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नगर के अंदर मानो कि एक पुतला किसी एक राजपूत कोई सैनिक था, कोई बहुत बड़ा सेनापति था, जिसने अपने नगर को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी, और उसका जो पुतला है वो नगर वालों ने बनाया हुआ था, और नगर वालों ने उसको प्रॉपरली, उसका जो पोशाक रहता है लड़ाई का, युद्ध का, हाथ में वो क्या बोलते हैं उसको, शील्ड, और एक और हाथ में भाला, ये सब कुछ दिया होता, ढाल। तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सद्भाव था इस राजपूत के लिए, और उसने ढाल की जो 2 बाजू होती है, ये एक बाजू और ये एक बाजू, तो एक बाजू सोने की कर दी और एक बाजू चांदी की कर दी। अभी कोई 2 मुसाफिर आते हैं नगर के अंदर, एक मुसाफिर इस पुतले को इस साइड से देखता है, एक मुसाफिर इस पुतले को इस साइड से देखता है। तो रजत वाली साइड से जो मुसाफिर देखता है वो बोलता है कि भाई ये तो चांदी का है, और सोने की साइड से जो मुसाफिर देखता है वो बोलता है कि भाई ये तो सोने का बना हुआ है, ये पुतला। दोनों की बात दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन पूर्ण सत्य तभी आएगा जब एक दूसरे, मतलब जब 2 मुसाफिर एक दूसरे का नजरिया देखेंगे तब। जब तक सोने की साइड वाला जो मुसाफिर खड़ा है
वो यही मानता रहे कि मैं सोना देख रहा हूं तो पुतला सोने का ही है, वो अर्ध सत्य। रजत के साइड वाला जो खड़ा है मुसाफिर, अगर वो बोले कि ये चांदी का ही बना हुआ है और वो माने कि पूरा पुतला चांदी का ही है बिकॉज मुझे चांदी वाला साइड दिख रहा है, तो वो भी अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य तभी बनेगा जब एक दोनों अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करे और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयत्न करे और फिर मन में एक ग्रंथि बनाए, उसका नाम नय। तो ऐसे कुल 7 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कोई भी तत्व को देखने का होता है। वो नए के अंदर नहीं जाते अभी, लेकिन यहाँ पर ना एक रुजु सूत्र नय नाम का एक थियरी है। वो रुजु सूत्र नय की थियरी ये बताती है कि जो पार का है, यानी कि जो दूसरे का है, वो हमारा है ही नहीं। जो दूसरे का है वो है ही नहीं। फिर से, जो दूसरे का है वो हमारा नहीं है, याद है तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ करके जो दूसरे का है वो है ही नहीं। ये रुजु सूत्र नहीं, शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, अलग अलग उपमा से जानने का प्रयत्न करते हैं। किसी और का पैसा है, वो हमारा नहीं है, बराबर है, लेकिन किसी और का पैसा भले हो, वो है ही नहीं ऐसा हमको नजर आना। बिकॉज वो अगर पैसा किसी और का भी होगा तो भी वो कभी भी मेरे काम तो नहीं आने वाला। तो अगर मेरे काम आने वाला है ही नहीं, तो वो है तो भी क्या मतलब और नहीं है तो भी क्या मतलब। ये रुजु सूत्र नहीं। एक और एग्जांपल, किसी कहा कोई फॉरेन में बैठा हुआ कोई अनजान आदमी, उसका पुत्र होगा, कई सारे पुत्र होंगे ऐसा, तो वो पुत्र है लेकिन वो कभी भी हमारे लिए कुछ हेल्पफुल नहीं होने वाला। तो जो हमको काम में नहीं आने वाला वो है ही नहीं, ऐसी मानता रखना वो थोड़ा इजी बन जाएगा। बिकॉज अगर वो है और हमारे काम नहीं आ रहा, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इच्छा का या उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये जिन शासन का जो श्रावक होगा, उसके अंदर की क्वालिटीज में सबसे पहली क्वालिटी रुजु सूत्र नय के आधार पर सिद्धर्षि गणित गुरु भगवान समझाते हैं कि श्रावक कैसा होगा। तो उसके लिए जिन शासन के अलावा भले दुनिया होगी, लेकिन उसके लिए वो नहीं होगी। शायद थोड़ा आज एक डिफरेंट अप्रोच, एक थोड़ा भारी भी लगेगा, लेकिन इसको अलग 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 बहुत ही माइन्यूटली हम बिट्स एंड पीसेस में जानने का प्रयत्न करेंगे। किसी और का घर है, बहुत बड़ा घर है, हमारे पास शायद घर नहीं है, हम शायद रेंटेड हाउस में रहते हैं और वो भी शायद निकल गया हमारे हाथ से कोई ना कोई कारण से। तो अभी किसी और का घर है, उसको देख करके हमको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जेलेसी होगी कि अरे यार उसका इतना बड़ा हो गया, मेरा तो ये भी नहीं हो रहा। उसका देखो, इसका देखो, उसका देखो। वो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारा उसमें कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन अगर हम हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये चीज रखते कि भाई हाँ वो घर है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के वो हमारे मन के अंदर ईर्ष्या या उपेक्षा का भाव उत्पन्न करवा सकता है। अगर स्टार्टिंग से ही हमारे लिए वो ब्लैंक बन जाए कि वो है ही नहीं वहां पर कुछ, भले घर होगा किसी और का होगा, लेकिन फॉर मी वहां पर कुछ है ही नहीं, वो खाली प्लॉट है, खाली जमीन पड़ी हुई है। अगर ऐसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ऐसा हमारा रुजु सूत्र नहीं होगा, तो अगर हमको हमारा घर निकल भी जाएगा हाथ से, तो भी दूसरे का देख करके हमको बहुत ज्यादा कुछ ईर्ष्या या उपेक्षा का भाव जन्मेगा नहीं, बिकॉज हमने उसको देखा ही नहीं। जिन शासन के अंदर का जो श्रावक है ना, सिंपल एग्जांपल क्या, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, ओके। अभी मेरे पास मेरे हाथ में ना ये एक फोन है, ये मेरा फोन है, बराबर। अभी मेरा फोन नीचे गिर गया, स्क्रीन टूट गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया। अभी मुझे अर्जेंटली फोन यूज करना है फॉर एग्जांपल, तो किसी और का फोन जो मेरा नहीं है, मैं उससे अपेक्षा करूंगा कि यार यार वो मुझे उसका फोन दे दे, थोड़ा मुझे एक आधा 2 दिन के लिए स्टैंड बाय के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट कॉल्स आएंगे तो क्या करेंगे। उसका तो ऐसे भी फालतू का पड़ा रहता है, कुछ ज्यादा काम तो होता नहीं, पूरा दिन चिट चैटिंग टाइम पास से काम चलता है। तो उसका अगर 2 दिन वो अपना फोन यूज ना करे और उसका फोन मेरे को दे दे तो अच्छा हो जाएगा, मेरा धंधे का बहुत सारा काम होता है फोन के द्वारा, और अगर फोन बंद रहेगा तो पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो रुजु सूत्र नय के आधार पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कहते हैं कि हमने जो दूसरे का फोन देखा, भले वो हमारा नहीं था, वो दूसरे किसी का ही था,
लेकिन हमारी नजर में भी अगर वो आ जाता है तो आगे जाकर के उसके अंदर ईर्ष्या या उपेक्षा का भाव उत्पन्न होने के चांसेस है। जो दूसरे का है, जो पार का है, वो मेरा नहीं है, वो तो मालूम है, लेकिन जो पारके का है वो एक्चुअल में है ही नहीं। इस भूमिका तक पहुंचना यानी कि रुजु नहीं सूत्र। जिन शासन के अंदर का श्रावक, उसके अंदर जिन शासन इतना ठसा हुआ होगा कि जिन शासन के सिवा पूरी की पूरी दुनिया भले टिकी हुई हो, लेकिन उसके काम की नहीं, तो उसके लिए वो दुनिया है ही नहीं। मेरा जिन शासन, मेरा संग, मेरा आराधना, मेरे गुरु, मेरे देव, मेरा धर्म, बस यही इसकी दुनिया। इसके बाहर का कुछ भी चल रहा होगा, लेकिन उसके लिए वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये रुजु नहीं सूत्र। अलग अलग आज एग्जाम्पल से अपन जानने का प्रयत्न करते हैं। कुछ समय पहले ना हमने श्रेणिक महाराजा और कोनिक की एक बात कही हुई थी। उसके अंदर फिर शायद किसी का ये भी एक विचार आया था कि अगर हम श्रेणिक महाराजा और कोनिक के बीच का जो एक द्वेष भाव था, कोनिक को जो स्पेशली द्वेष भाव था सैनिक महाराजा के लिए, उसका अगर पूर्व भव का कुछ डिटेल्स मिल जाए तो अपना एक चैप्टर क्लोज हो जाए कि भाई एग्जैक्टली कोनिक को ऐसा हुआ क्यों। उसको शॉर्ट में इस परिप्रेक्ष्य में जानते हैं, रुजु सूत्र नय के परिप्रेक्ष्य में। सैनिक महाराजा जीवन के आखिरी 12 वर्षों तक अपने ही राजमहल की, अपने ही बनाई हुई काल कोठरी, अपने बनाई हुई जेल के अंदर बंदी बना करके रखा जाता है। किसके द्वारा? तो उनके खुद के पुत्र कोनिक के द्वारा। सैनिक महाराजा की पत्नी चेन्ना रानी को गर्भ के धारण के वक्त ही दोहिला से मालूम पड़ गया था कि जो पुत्र जन्म लेने वाला है वो पुत्र आगे जाकर के पिता का वैरी या पिता का द्वेषी बनेगा। इसके लिए वो चेन्ना रानी ने पुत्र का त्याग कर दिया था। लेकिन सैनिक महाराजा बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव में आकर के जंगल के अंदर जो नवजात शिशु को रख करके वो दासी आई हुई थी, उसके पास से डिटेल्स मांग करके वापस वो पुत्र को घर पर लेकर के आते हैं और जिसका नामकरण पड़ता है कोणिक। अभी समय ऐसे आगे बढ़ रहा है, जीवन के लगभग 50 साल तक तो सैनिक महाराजा का और जिन शासन का कोई लेना देना था ही नहीं। 50-51 वर्ष के बाद सैनिक महाराजा का एंट्री जिन शासन के अंदर होता है। वीर परमात्मा से इनकी मुलाकात होती है, उनकी देशना सुनने के द्वारा अंदर सम्यक्त्व की, शायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। और लगभग 80 या 80 या 82 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो जाता है और आखिरी के 12 वर्ष ये काल कोठरी के अंदर बिताते हैं। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन। और वो 12 वर्ष जो सैनिक महाराजा जेल के अंदर बिताते हैं, उसमें प्रतिदिन उनके पुत्र यानी कि कोनिक के द्वारा वहां पर रहे हुए जो पहरेदार हैं, उनको ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा ऑर्डर दिया गया था कि डेली ये पिता को, सैनिक महाराजा को 100 हंटर मारे जाए। सैनिक महाराजा ना क्षायिक समकिति थे, तो उस समय भले हंटर उनको मारे जा रहे थे, लेकिन कहीं पर भी ये हंटर से मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है या हंटर का ऑर्डर करने वाला मेरा पुत्र वो मेरा वैरी है, मेरा द्वेषी है, मुझे उस पर क्रोध, ये किसी के अंदर जाते नहीं है। पूर्व के भव के अंदर ना वसंतपुर नाम का नगर, जितशत्रु नाम का राजा, अमर सुंदरी नाम की उनकी पट्टरानी, उनको एक राजकुंवर, उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम होता है सुमंगल। और वो सुमंगल पुत्र का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम आता है मंत्री का पुत्र था सेनक। मेरे ख्याल से अपने लास्ट टाइम जब ये पूर्व की बात की हुई थी तब किसी ने शॉर्ट में इसका सिनॉप्सिस दिया हुआ था जो एग्जैक्टली करेक्ट था। ये मंत्री का पुत्र सेनक वो जन्मजात से ही बहुत डिफॉर्मिटीज वाला था। एकदम काला था, उसका खंड निकला हुआ था, दांत बाहर निकले होते, बाल एकदम कहीं अजीबोगरीब हालत में थे, छाती बाहर आई हुई थी, पेट बाहर आया हुआ था, हाथ पैर एकदम लकड़ी ऐसे थे। बहुत ही कुरूप, एकदम अगली उसका उसका स्वरूप था। अभी ये सुमंगल नाम का राजकुंवर और ये मंत्री पुत्र सेनक दोनों समान उम्र के थे, साथ में ही हंसते थे, खेलते थे। और जैसे थोड़े थोड़े युवान वय की तरफ आते हैं, ये राजकुमार ने अपने दिन का लक्ष्य बना दिया हुआ था कि सेनक को टॉर्चर करना। और ये लक्ष्य
एवरीडे का सेम ही रहता। सुबह हुई ना हुई और ये राजकुमार निकल जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेनक का मजाक उड़ाने के लिए। जो हमने ये गुणसेन अग्निशर्मा सम्रादित्य महाकथा का स्टार्टिंग जो होता है, सिमिलर वही पैटर्न में ये पूरब की घटना आगे जाती है। ये मंत्री का पुत्र सेनक बहुत थक जाता है कि पूरा दिन टॉर्चर सुनना पड़ता है ये राजकुमार का। उसी समय वहां पर गुरु भगवान तो नहीं, जैन मुनि तो नहीं, लेकिन कोई सन्यासी का एक ग्रुप वहां पर आया हुआ होता है। ये सेनक अपना दुख वो सन्यासी के साथ शेयर करता है और वो सन्यासी उनको संसार का त्याग करके उनके साथ ऋषि की जो परंपरा है उसमें उसको ऐड कर लेते हैं। दिन भर ये आराधना साधना करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और मासक शमन के पाने मासक शमन जो उनका सन्यासियों का रहेगा, ऐसा उत्कृष्ट तप ये सेनक ऋषि बन के करना शुरू कर देता है। अलग अलग जगह पर विचरना, अलग अलग गांवों में जाना और काफी लंबा समय निकल जाता है। यहाँ पर सुमंगल नाम का जो राजकुमार था, जो जो सैनिक का जीव था, वो भी कालक्रम से युवान वय को क्रॉस करके राजा बनता है। अभी समग्र नगरी के अंदर, वसंतपुर नगर के अंदर ये सुमंगल राजा का राज्य चल रहा है और बहुत समय घूमने के बाद वापस ये मंत्री पुत्र सेनक इस वसंतपुर नगर में आता है और किसी ने उनको, उनकी जो प्रवचन चल रहा था, मंत्री पुत्र सेनक अभी तो ऋषि बन गए, उनका जो प्रवचन चल रहा था उस समय, प्रवचन की धारा के अंदर जो ऑडियंस थी उसमें से कोई एक पूछता है कि भाई आपको वैराग्य कैसे जन्मा, कि आप एकदम से ऋषि बनने का आपको ख्याल कहाँ से आया। तो ये मंत्री पुत्र सेनक कहते हैं कि इसके पीछे का रीजन आपके राजा, अभी के राजा जो सुमंगल है, वो ही मुख्य कारण है। वो उनके कारण ही मुझे ये सन्यासी के वेश में आने का मन हुआ। और उसकी पूरी जो स्टोरी हुई थी चाइल्डहुड की, वो स्टोरी प्रवचन के माध्यम से लोगों को समझाते हैं और ये बात उड़ती 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 राजा सुमंगल तक भी पहुंच जाती है। और सुमंगल को भी बहुत खेद हुआ कि अरे छोटा था, बहुत पागलपन था उसमें, ज्यादा बुद्धि नहीं थी, कहीं ना कुछ मस्ती मजाक में थोड़ा आगे निकल गया था, तो ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अभी समय मिला हुआ है, अभी थोड़ा परिवर्तन आया हुआ है, तो मैं जाता हूँ, माफी मांगता हूँ और ये ऋषि से मेरे घर पर भिक्षा के लिए आमंत्रण देता हूँ। एग्जैक्टली जो सम्रादित्य महाकथा के अंदर हुआ था वही चीज यहाँ पर होती है। राजा जाते हैं, ये मंत्री पुत्र उनको माफ कर देता है, मासक शमन के पारने गोचरी के लिए भिक्षा के लिए राजमहल में आता है। लेकिन एक बार आया तब राजा की तबीयत खराब थी, फिर से विनंती करता है सेकेंड टाइम आना। सेकेंड टाइम जाने के बाद कुछ युद्ध की नौबत आ जाती है। थर्ड टाइम जाने के बाद राजा के वहां पर पुत्र की प्राप्ति होती है, सब लोग हंसी मजाक में बिजी थे, ऐसा 3-4 बार हो जाता है। और ये मंत्री पुत्र सेनक अभी मन में गांठ बांध लेता है कि जरूर बचपन के अंदर जो टॉर्चर करने की ये सुमंगल की जो आदत थी वो अभी तक गई लगती नहीं है। एग्जैक्टली वो सेम ही आदत के अंदर अभी भी पड़ा हुआ है ये सुमंगल, और वहां पर नियाना करते हैं। मैंने जो इतना उत्कृष्ट तप किया हुआ है, अगर उसकी शक्ति हो तो ये राजा सुमंगल को मारने वाला मैं बनूं। कितना भयानक। अगर उस समय ये सन्यासी, ये ऋषि कोई उच्च से उच्च देवलोक की मांगनी भी करते तो उनका तप का इतना बल था कि वो चीज भी उनको मिल जाती। लेकिन ये नियाना कर बैठते हैं किसका, तो सुमंगल राजा को मारने वाला मैं बनूं, इसका नियाना करते हैं। और वहां से कालक्रम से ये मंत्रीपुत्र सेनक मृत्यु को प्राप्त करके बनता है कोणिक, और सुमंगल राजा वो मृत्यु को प्राप्त करके बनता है श्रेणिक। और श्रेणिक को यानी कि सुमंगल को जो चाइल्डहुड के टाइम में हंसी मजाक के मूड में जो सेनक के लिए एक टॉर्चर करने का जो भाव था वो उस पर्याय तक सीमित था। फिर जैसे ही वो राजा बना उसके मन में भारोभार पश्चाताप था कि वो बचपन में बहुत गलत काम में करता था सेनक के साथ, वो वो बिल्कुल भी उचित तो नहीं था, और उसका पश्चाताप उसको अंदर में रहता था। तो उसके कारण श्रेणिक के भाव में उसको कहीं पर भी कोणिक के लिए एक अंश मात्र भी द्वेष का या अणगमे का या जुगुप्सा का भाव नहीं था। लेकिन ये कोणिक जो नियाणा करके आया हुआ था उसके मन में प्रतिपल मैं श्रेणिक को मारने वाला बनूं, मैं मतलब सुमंगल को मारने वाला बनूं, उस भाव में वो सेनक का मृत्यु होता है। और यहाँ पर जैसे ही कोणिक के भाव में आता है, अभी तो माता के गर्भ के अंदर है, लेकिन वो इसका उतना प्रबल विचार
ये कोणिक के जीव का, कि माता को उसी समय अपने पति का यानी कि श्रेणिक महाराजा के बॉडी का मांस मैं खाऊं, उनका मीट मैं खाऊं, ऐसा इच्छा उत्पन्न करवाता है ये कोणिक का जीव जो गर्भ में पड़ा हुआ है। एक विचार की कितनी जबरदस्त ताकत। शरीर मर गया, वहां पर उसका पर्याय खत्म हो गया, उसका जो कुछ भी वहां पर लेन देन थी वो पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो एक विचार कि मैं सुमंगल को मारने वाला बनूं, वो विचार उस जीव के साथ गति बदलने पर भी साथ में चिपका हुआ रहता है, वो विचार जाता नहीं। विचारों का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है जीव के ऊपर। एक ही विचार को बार बार घुटने में आए, भले वो शुभ वाला विचार हो या असत वाला विचार हो, हमारा जीव उसको अगले भव के अंदर हमेश के लिए कैरी फॉरवर्ड में लेकर के ही जाएगा। तो हमको विचार अच्छे वाले लेकर के जाने हैं या दुष्ट विचारों को लेकर के हमको अगले भव में जाना है, इसका ऑप्शन हमारे हाथों में है। बात आती है वापस ये कोणिक की। कोणिक अपने पिता को, सैनिक महाराजा को, जैसी हाथ में सत्ता आई, पिता को रोज 100 हंटरों से फटकारने का सजा सुनाते हैं। और सैनिक महाराजा बहुत ही समता पूर्वक, शायिक समकीती थे, एकदम समता पूर्वक, ये मेरे ही कर्म है, मेरे ही कर्मों के कारण मुझे ये सब कुछ मिल रहा है, इसमें कोणिक का कोई फॉल्ट नहीं। यही शुभ धारा में वहां पर 12 वर्षों तक प्रतिदिन 100 हंटर का दुख सहन करते हुए वहां पर उनका आत्मा मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन लेकिन ये जो पूर्व की जो बात कही ना, ये बात वीर प्रभु ने गौतम स्वामी महाराजा और श्रेणिक के सामने कही हुई थी। बिकॉज सैनिक जानना चाहते थे कि मेरा मोक्ष कब होगा, मेरा भव कौन सा आएगा। तब उस समय वीर परमात्मा उनको ये घटना के बाद कहते हैं कि तू इस भव में अंतिम के क्षण के अंदर कुछ बहुत ही कम समय के लिए अपना मन का समाधि खो बैठेगा, जिसके कारण तेरी दुर्गति होगी, तू नरक के अंदर जन्म लेगा और नरक के अंदर अपार मात्रा की वेदना सहन करते करते उसके बाद के भव में पद्मनाभ स्वामी के तीर्थंकर की अवस्था में तेरा जन्म होगा। जन्म समय के विचार वो शायद हमारे हाथ में न हो, बिकॉज उस समय तो ऑब्वियसली कोई संज्ञा होगी नहीं ज्यादा, लेकिन जन्म समय के विचार कैसे आना, वो उसके पहले के जन्म के मृत्यु के वक्त डिसाइड होता है। सैनिक महाराजा ने 12 वर्षों में, 12.5 वर्षों में ऑलमोस्ट हर एक टाइम, हर एक क्षण मन के अंदर समाधि 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 टिकाए रखा। लेकिन अंतिम का जो समय था, जब उनका जीव जाने वाला था, उस समय के अंदर कोणिक को देख करके अचानक मन के अंदर हल्का सा द्वेष भाव उत्पन्न होता है कि खाली फोकट मैंने मेरा राज्य इस नमाले मेरे बेटे को दे दिया, अगर सत्ता मेरे हाथ में रखी हुई होती तो आज शायद ये नौबत न आती। कुछ एकदम चुनिंदा क्षणों के लिए मन के अंदर द्वेष भाव तो नहीं, लेकिन एक हल्का सा एक नापसंदगी का भाव उत्पन्न हो जाता है, और वो भाव में सैनिक महाराजा का मृत्यु हो जाता है, और वो भाव के कारण सीधा नरक के अंदर उनका जीव ट्रांसफर हो जाता है। आज हम जो ये कथा कर रहे हैं, इस समय भी सैनिक महाराजा का जीव क्या, महाराजा का जीव नरक के अंदर शायिक सम्यक्त्व के कारण अपार मात्रा की वेदना को समता पूर्वक सहन कर रहे हैं। लेश मात्र भी आर्त ध्यान नहीं, लेश मात्र भी रौद्र ध्यान नहीं। जो हुआ वो मेरा ही कर्म, जो हुआ उसका करता ही मैंने कोई ना कोई गड़बड़ करी हुई थी, जिसके कारण मैं ये अवस्था को भुगत रहा हूं, और कई हजारों साल तक इस अवस्था में रहने के बाद अगली उत्सर पीढ़ी में प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी के रूप में उनका जीव नरक से मुक्त होकर के जन्म लेगा। शायद ये हमारा सबका सौभाग्य कि अगले उत्सर पीढ़ी में आने वाले जो प्रथम तीर्थंकर है, वो तीर्थंकर बनने की पूर्व भूमिका के अंदर क्या घटना हुई थी, क्या ऐसी भावना उन्होंने भाई हुई थी, इसका हम प्रॉपर मूल्यांकन कर सके। एक एक प्रश्न यहाँ पर उठ करके आता है कि सैनिक महाराज ने ऐसा तो कौन सा तीर मार दिया कि उनको तीर्थंकर नाम कर्म तीर्थंकर का बंद हो गया। बिकॉज जीवन के 50 साल जो क्रीम पीरियड होता है जनरली किसी के लिए भी, वो तो पूरा आड़ा टेढ़ा कामों के अंदर निकल गया था, लड़ाई करने में, युद्ध करने में, शिकार करने में वगैरह, टाइम पास में सैनिक महाराजा ने अपना ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द जीवन निकाल दिया।
बाकी बचे 30-32 साल, उसमें 12 साल तो कालकोठरी के अंदर गए, तो बहुत ज्यादा धर्म आराधना की हुई होगी, ऐसा मानने में तो नहीं आएगा। तो फिर ये उनको तीर्थंकर नामकर्म बना। और शाही सम्यक्त्व कैसे प्राप्त किया? बिकॉज हमको सैनिक महाराजा का क्या होता है उससे ज्यादा हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने शाही सम्यक्त्व प्राप्त कैसे किया ये जानना बहुत आवश्यक बन जाता है। बिकॉज हमको भी इस भाव के अंदर भले एक शाही सम्यक्त्व ना मिले, लेकिन एटलीस्ट उसका लक्ष्य रखेंगे तो छोटा मोटा सम्यक्त्व औपशमिक या क्षौपशमिक तो हमको मिल सकता है। तो बात ये आती है कि एक तो उन्होंने विशेष स्थानक के अंदर अरिहंत पद जो सबसे पहला पद आता है उसकी विशेष भाव पूर्वक आराधना की, वो एक। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व का ये कि खुद का राज्य खुद ही युद्ध करके जो खड़ा किया हुआ था, खुद की संपत्ति और खुद का पुत्र, इन सब चीजों से जब दुख मिल रहा था उस समय अपार समाधि दिमाग के अंदर रखी। दिमाग के अंदर सिर्फ स्वीकार का भाव, सहनशीलता नहीं। सहन करना तो कहीं ना कहीं कुत्ता भी सहन कर लेता है, एक बैल भी सहन कर लेता है, लेकिन सहनशीलता से आगे स्वीकार का भाव, जो हो रहा है वो मेरा ही कर्म का उदय है, इसमें कोनिक का कोई फॉल्ट नहीं। ये प्रकार की जो विचार है ना, उसको इतने लंबे समय तक 12-12 वर्षों तक टिका करके रखना, खुद के ही राजमहल, खुद का ही कालकोठरी, खुद का ही नगर, खुद का ही राज्य, खुद की संपत्ति, खुद का पुत्र और खुद ही नियुक्त किया हुआ वो काल कोठरी के बाहर खड़ा हुआ गार्ड, उनके हाथों से जब मार पड़ती है एवरी डे 100-100 हंटर, और उस समय में भी मन के अंदर शुभ विचार टिका करके रखना 12 वर्षों तक, अति दुष्कर। जिन शासन के अंदर का श्रावक कैसा होता है, तो सिद्धशंकरी गुरु भगवंत कहते हैं कि वो श्रेणिक महाराजा जैसा होता है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मों का दोष है और किसी का दोष नहीं। कोई अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अपन मान ले कि अपन इंजीनियर है, बिल्डिंग या सिविल इंजीनियर, हमको मालूम है हमने हमारा घर बनाने के लिए हमने खुद ही ब्लूप्रिंट बनाया, खुद ही पास करवाया, हम खुद ही बाजार जाकर के अलग अलग जो चीजें खरीदनी थी घर बनाने के लिए वो खरीदी, हमने खुद ही इंटीरियर डिजाइनिंग किया, हमने खुद ही फर्नीचर सिलेक्शन किया, हमने खुद ही दीवार का कौन सा रंग, कौन सा टेक्सचर, कौन सा झूमर, कौन सा टीवी, कौन सा एसी, ये सब कुछ हमने ही नक्की किया और बहुत सुंदर आलीशान घर बन गया। अभी जब हम उस घर के अंदर रहने जाएंगे और अगर हम कंप्लेन करें कि ये कैसा पागल का टाइप का रंग लगा दिया हुआ है, फर्नीचर इतना छोटा छोटा थोड़ी होता है, इतना बड़ा रूम खाली खाली दिख रहा है, थोड़ा ऐसे ब्रॉड फर्नीचर लगाया हुआ होता तो रौनक बदल जाती। कौन है ये पागल आदमी जिसने घर बांधा हुआ है? अगर हम ऐसा बोले तो हम मूर्ख, तो सब कुछ हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर हम कंप्लेन किसके लिए कर रहे हैं? एग्जैक्टली ये विचारधारा जिन शासन के अंदर के श्रावक की होगी। आज हमारा नाखून भी इतना है, इतना बड़ा क्यों नहीं, इसके लिए भी मेरा पूर्व का कर्म कारण है। आज मेरे बाल इतने लंबे क्यों हैं, छोटे क्यों नहीं, छोटे हैं इतने लंबे क्यों नहीं हो रहे, ये भी मेरे पूर्वकृत कर्मों का कारण। नाम कर्म हो या फिर मेरा गोत्र कर्म हो या मेरा अंतरा का कर्म हो या ज्ञानावण्य कर्म, उसको मैंने ही पूर्व भाव के अंदर बांधा हुआ है और वो ही कर्म उसके अकॉर्डिंगली मुझे इस भाव में सब सामग्री मिली हुई है, सिंपल। तो कंप्लेन किस बात की? अगर कंप्लेन करने का मन होता है तो उतने समय में हम जिन शासन के बाहर कोई भी घटना सुख की हो या दुख की हो उसके अंदर समता भाव से पूर्वकृत कर्मों को ही आधार पर रखना, ये जिन शासन का श्रावक। लगभग ना हमारा 9 मिनट के अंदर अंदर ये सेशन पूरा हो जाएगा, वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ तक अगर कुछ प्रश्न है श्रेणिक महाराजा की जो स्टोरी जो पूर्व हो लिया, यहाँ तक अपन आज पॉज करते हैं और फिर वापस रीस्टार्ट करेंगे 5 मिनट के बाद। तो यहाँ तक अगर कुछ प्रश्न है तो फटाफट हम ले लेते हैं। नियाना कभी भी सही चीज के लिए नहीं हो सकता क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे तप के प्रभाव से मेरा थर्ड भाव का मोक्ष हुआ। देखो, मोक्ष का नियाना करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आखिरकार हर एक क्रिया का उद्देश्य हमारा मोक्ष तक पहुंचा यही होता है। तो मोक्ष का नियाना करे, सम्यक का नियाना करे या ग्रंथि भेद का नियाना करे, पुनर्बंधक का, चर्मावर्त का, ये सब जो मोक्ष मार्ग में हमको आगे लेकर के जाए उसका नियाना करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्की क्या हो जाता है ना, अगर हमको एक बार नियाना करने की आदत पड़ गई
कहीं पर कोई भी क्रिया के अंत में मुझे मेरी क्रिया से मेरा ये हो, मेरा वो हो, तो अगर बाई चांस हमारा संसार इतना स्मूथ नहीं जा रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ वाइज या फाइनेंशियली या फैमिली के अंदर या कहीं ना कहीं, तो हम उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इस धर्म क्रिया से मुझे मिले, ऐसा बैक ऑफ द माइंड एक आशय रखना शुरू कर देंगे। तो नियाना वाला जो पाथ है वो बहुत स्लिपरी स्लोप है, उसमें अपन न जाए वो बेटर है। आखिरकार मैं मेरी क्रिया शुद्ध भावों से करूं तो ऑटोमेटिकली मोक्ष मुझे मिल जाएगा, फुल स्टॉप। नियाना न करे वो ज्यादा बेटर है। नरक में इतनी वेदना के बीच समता रखना बहुत इम्पॉसिबल लगता है। देखो, शायक सम के तो सिर्फ एक नहीं, बाकी तो हमारे पास रावण, कृष्ण महाराजा इत्यादि के भी एग्जाम्पल्स आते हैं। ये सारे के सारे महापुरुष क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करके नरक के अंदर गए थे। लेकिन ये दृष्टिकोण, ये सिर्फ लोकोत्तर शासन, जिन शासन ही हमको दे पाएगा। जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो सिर्फ मेरे कर्मों का कारण है। और ये विचारधारा एकाएक नरक में जाकर के सैनिक महाराजा के जीव को नहीं मिली हुई थी। ये विचारधारा सैनिक महाराजा ने यहाँ पर 12 वर्षों तक काल कोठरी में जो हंटर फटके जा रहे थे, उस समय ये विचारधारा को डेवलप किया हुआ था और नरक के अंदर सिर्फ विचारधारा को लेकर के गए। तो अगर हम न हो कि हमको जाना पड़े नरक के अंदर, लेकिन अगर नरक के अंदर अगर हमारा उत्पत्ति भी होती है, तो इतना टेक केयर हमको इस भव में अपनी विचारधारा में लेकर के आना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों के कारण से ही हो रहा है। एकदम एकदम दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय इस बात का कर ले, ताकि अगर दुर्गति भी हो तो साथ में जो मति है, ये विचार है कर्मों के ऊपर, जो कंप्लीट बिलीफ है, उसको लेकर के जाएंगे तो वहां पर आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान होने के चांसेस कम है। बिकॉज दुख तो सहन करना है, हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर एक्सेप्ट करके यानी कि समता रख करके स्वीकार करके अगर दुखों को सहन करेंगे तो दुख फटाफट निर्जरा हो जाएगा और नया पाप कर्म का बंध नहीं होगा। अगर रोते हुए, चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए अगर दुखों को सहन करते हैं तो वो निर्जरा तो होगी छोटी मोटी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी मात्रा का पाप का कर्म बंध आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के द्वारा हमारा आत्मा ग्रहण करता जाएगा। तो आखिर सहन तो करना है, वो दुख से भाग तो पाएंगे नहीं। तो अगर स्वीकार वाले विचारधारा से वो दुखों को सहन करेंगे तो बेटर ऑप्शन है। सैनिक महाराजा पचखान क्यों नहीं कर सकते थे? सैनिक राजा ने विशेष स्थानक तब किया था। नहीं, पचखान की तो बात ऐसे तो पचखान तो वो करते थे, पचखान नहीं करने का तो बात नहीं था। सामयिक की एक बात आती है कि वीर परमात्मा जब सैनिक महाराजा को कहते हैं कि तेरा इस भव के बाद नरक के अंदर तेरा जीव जाएगा, तो सैनिक महाराजा को बहुत डर लगता है और नरक से छूटने का कुछ उपाय मांगते हैं वीर परमात्मा के पास। लेकिन प्रभु जानते थे कि इनका निकाचित हो चुका है आयुष्य, तो अभी कोई चेंज होने वाला है नहीं। लेकिन जस्ट सैनिक महाराजा को तसल्ली, एक होप देने के लिए उनको कहते कि पुण्य श्रावक की एक सामयिक तू लेकर के आ तो तेरा नरक टल सकता है। लेकिन सैनिक महाराजा खुद सामयिक या पचखान नहीं कर सकते थे, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। वो खुद भी पचखान वगैरह करते थे विशेष स्थान, तब भी उन्होंने किया। और खास करके अरिहंत पद की आराधना बहुत शुद्ध भाव से की, उसके कारण उनका तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित हुआ। देखो 12 साल सहन करने से तीर्थंकर कर, नहीं नहीं नहीं, तीर्थंकर का जो नाम कर्म है ना, वो विषस्थानक की ओली करने से हुआ। लेकिन उनके अंदर का सम्यक्त्व की निर्मलता, ये 12 वर्षों तक समता पूर्वक जो दुख सहन किया उसके द्वारा वो सम्यक्त्व की निर्मलता आई। शायिक सम्यक्त्व इस भव में क्यों पॉसिबल नहीं? अगर वो नहीं तो कौन सा सम्यक्त्व? हाँ, हमने बात किया ऑलरेडी, 3 प्रकार के सम्यक्त्व, उपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। ये पहले के 2 कैटेगरी जो है वो आ करके चले जाएंगे, जो तीसरा कैटेगरी वाला है वो आ करके कभी भी जाएगा नहीं। तो हम अभी जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, अभी हमारे लिए 1 और 2 ऑप्शन ही ओपन है। थर्ड ऑप्शन क्षायिक सम्यक्त्व हमको अभी इस भव में पॉसिबल नहीं है। क्षय समय तक आने के बाद कभी जाता नहीं है ना, बराबर। हाँ, करेक्ट। अक्षत जी, ओके। अक्षत जी को मैंने अनम्यूट किया हुआ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आता में जी जी। गुरुजी, परिस्थिति को स्वीकार करना, सहन करना, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ होना चाहिए? स्वीकार और सहन करने में या उस परिस्थिति को बदलने में? परिस्थिति को बदलने की ताकत तो तीर्थंकर परमात्मा के अंदर भी नहीं थी।
परिस्थिति को बदलने की ताकत हमारे अंदर कभी भी नहीं आएगी। मनस्थिति को बदलने की ताकत हमारे अंदर है। अभी अगर मेरे जीवन के अंदर दुख है, फॉर एग्जाम्पल संसार के अंदर कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो मैं संघर्ष करूं, पुरुषार्थ करूं, प्रॉब्लम्स को चेंज करने में, मेरी परिस्थिति को बदलने में मैं निष्फल रहूंगा। अगर मैं मेरी मनस्थिति को बदलना शुरू कर देता हूँ कि जो मिला वो न्याय है, मेरे कर्म से मुझे मिला हुआ है, तो आगे जाकर के भी कर्म जब उदय में आएगा, उसका अस्त होगा, तब मेरी सिचुएशन चेंज होगी। और अगर हमको पुरुषार्थ करना ही है, तो धर्म के दायरे में रहते हुए पुरुषार्थ करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मेरी परिस्थिति को बदलने का इतना ज्यादा पुरुषार्थ न कर दूं कि मैं वो पुरुषार्थ में मन के अंदर कषाय को उत्पन्न कर दूं, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज परिस्थिति बदलेगी नहीं। और ऑन द कॉन्ट्ररी नए पाप का कर्मबंध मैं करता जाऊंगा। तो ऑन अ सेफर साइड परिस्थिति को बदलने का बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। मनस्थिति को हम बदले, ये हमारे हाथ की वस्तु है। ओके। तनीषा जी, आपको अनम्यूट किया होगा। अच्छा, ओके, हाँ। मेरे ख्याल से अभी बस 1 ही मिनट बाकी है अपने पास, अपन इस सेशन को एंड करते हैं और वापस वो की वो लिंक में जुड़ करके आगे का जो श्रावक का और जो अलग अलग कर्तव्य गुण है, उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रणाम।